रावण के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा अब अपनी नई फिल्म बनाने वाले हैं जिसका नाम होगा हेल्प। अंदर की बात यह है कि अनुभव सिन्हा को यह टाइटल तब सूझा जब उन्होंने रावण देखते हुए ऑडियंस की चीखें सुनी, हेल्प 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 प्लीज हेल्प। वैसे मुंबई में एक अवार्ड कमेटी जो कि बुरी फिल्मों और बुरे परफॉर्मेंसेस को सम्मानित करती है, उसने रावण को इस साल का वर्स्ट फिल्म का अवार्ड दिया। भाई शाहरुख, मानना पड़ेगा, फिल्म चाहे अच्छी हो या बुरी, अवार्ड आप ही ले जाते हैं। सुना है म्यूजिक कंपोजर प्रीतम की पुंगी बच गई है क्योंकि एक ईरानियन म्यूजिक बैंड ने उनकी धुन चुराने के लिए उन पर केस कर दिया। इस पर प्रीतम का कहना है, कमाल है यार, मैंने 5 साल से बाल नहीं कटाए, दाढ़ी भी नहीं बनवाई, फिर भी पता नहीं ये लोग मुझे पहचान कैसे लेते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम रेलवे ने इस साल गुड्स यानी माल इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने का रिकॉर्ड बनाया। लगता है कृपा शंकर और महाराष्ट्र हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के डिप्टी कलेक्टर नितेश ठाकुर जैसे लोगों ने अपने माल को इधर से उधर करने में पश्चिम रेलवे की ही मदद ली है। वैसे देश में भले कोई तरक्की करे ना करे, लेकिन भाजपा के विधायकों ने बड़ी तरक्की की है। कर्नाटक में आपत्तिजनक वीडियो पहले मोबाइल फोन पे देखा करते थे, अब गुजरात में उसे आईपैड पे देख रहे हैं। साचे नरेंद्र भाई, तमारू गुजरात घनी तरक्की करे छे। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप में अपनी जगह बना ली। इंडियन क्रिकेट टीम इससे काफी परेशान है। उनका कहना है, क्या अब हमें बांग्लादेश के बाद अफगानिस्तान से भी हारना पड़ेगा? फोर्ब्स ने उन 100 लोगों की सूची घोषित की है जिनके पास 50 अरब रुपयों से ज्यादा निजी संपत्ति है। लिस्ट में 4 भारतीयों के नाम भी शामिल हैं, यानी हर 25 विदेशी नाम के बाद एक भारतीय नाम। हम तो कहते हैं ए राजा, कानी मोही, शाहिद बलवा, सुरेश कलमाडी, हसन अली, यदुरप्पा वगैरह वगैरह के नाम भी लिस्ट में जोड़ लीजिए तो देखिएगा हर 25 भारतीय के बाद एक विदेशी नाम मिलेगा। आपने गौर किया होगा कि आजकल भारी ट्रैफिक की वजह से गाड़ी चलाने वालों में अक्सर झगड़ा हो जाता है और बात गाली गलौज तक पहुंच जाती है। इससे तनाव बढ़ता है और इस तनाव से बचने के लिए एमएनएस अपने दर्शकों के लिए लाया है एक नया प्रोडक्ट, गाली कोडर। इस स्पीकर में प्री रिकॉर्डेड गालियां भरी हुई हैं और अगर ट्रैफिक में किसी ड्राइवर पर अपनी भड़ास निकालनी हो तो बटन को दबाइए और शांति से अपनी गाड़ी में बैठे रहिए। अबे ओए, आग के अंधे, ओ बेवकूफ, ओ लाइसेंस कहाँ से खरीदा था? ओ घोड़ा गाड़ी का लाइसेंस लेकर आ गया? मतलब इस प्रोडक्ट से लोगों को हड़काइए और अपनी एनर्जी बचाइए। और हाँ, इसके साथ एडल्ट्स के लिए एडल्ट गालियों का एक बुकलेट बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। पर अफसोस, इसे हम इस वक्त टीवी पे पढ़ के सुना नहीं सकते। एक रिसर्च के अनुसार जो लोग एक से ज्यादा भाषाएं बोलते हैं वो दूसरों से स्मार्ट होते हैं। वैसे ये बात सच नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ एक ही भाषा जानते फिर भी बहुत स्मार्ट हैं। मसलन पुलिस वाले, डंडे की भाषा, सरकारी बाबू, घूस की भाषा, सैफ अली खान, घूसे की भाषा, शाहरुख खान, थप्पड़ की भाषा, ममता जी, धमकी की भाषा और मनमोहन सिंह जी, चुप्पी की भाषा। यूपी के स्टूडेंट समाजवादी पार्टी के लौटने से बहुत खुश हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी एग्जाम्स में कॉपी करने वालों पर नरमी से पेश आती है। एक एसपी कार्यकर्ता ने कहा, हमारी पार्टी को इस पर फक्र है, भले ही लोगों के यहां बिजली पानी पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन स्टूडेंट्स के पास क्वेश्चन पेपर्स एग्जाम से पहले ही पहुंच जाते। और अब सुनिए दुनिया का सबसे बोरिंग ट्विटर मैसेज जो हमारे प्रधानमंत्री का है। प्लानिंग कमीशन के सेटअप किए हुए हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप के नेशनल कमीशन फॉर हेल्थ का प्रपोजल अब जल्द ही रोल आउट किया जाएगा। वैसे सावधान रहिएगा, यह मैसेज खतरनाक भी है। हाल ही में एक चोर ने सुना एक बैंक के गार्ड को यही मैसेज सुना के सुला दिया और फिर अंदर जाके सब कुछ लूट लिया। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब है, लेकिन प्रेसिडेंट जरदारी ने बेझिझक झूठ बोलते हुए अपने देश से कहा कि जीडीपी और एक्सपोर्ट्स ऊपर जा रहे हैं। वैसे ये पूरा झूठ भी नहीं है। आज पाकिस्तान की जीडीपी जहां है वहां से और नीचे नहीं जा सकती, वहां से ऊपर ही जा सकती। ममता जी और यूपीए सरकार के झगड़ों को देख के लगता है कि अब यूपीए वालों को जरूर किसी ज्योतिषी को कंसल्ट करना चाहिए। वैसे एक ज्योतिषी ने उन्हें सलाह भी दी थी, आप लोगों की मीटिंग संडे या मंडे को नहीं होनी चाहिए और सेफ्टी के लिए मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार को भी मत कीजिएगा और गुरुवार, शनिवार तो रिस्की है ही, बाकी सारे दिन ठीक लगते हैं।
सुना है गुलजार साहब ने कतरीना कैफ की फरमाइश पर उनके लिए कुछ पंक्तियां लिखी। मुलाहिजा फरमाइए। तुम्हारा कुछ सामान सल्लू के यहां पड़ा है, टेम्पो भिजवा दो, सारा सामान उठवा लो। मन का सच्चा है जी, सल्लू बच्चा है जी, ना आपकी हंसी है गीली, ना नैना आपके कजरारे हैं। अभी और क्या छई छप्पा करें, हमें काम ढेर सारे। और अब हमारे बीच आने वाले हैं जिनकी कभी राजनीति में तूती बोलती थी और आज उनकी खुद बोलती बंद। स्वागत कीजिए अमर सिंह जी का। शेखर जी, बड़ा अच्छा लगा, 2 साल के बाद किसी ने इतने प्यार से स्वागत किया है। कैसा लग रहा है आपको बरसों बाद मूवर्स एंड शेकर्स में आकर? हम तो तेरे आशिक है सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे न माने। थैंक यू अमर सिंह जी। मुलायम सिंह जी के बारे में अब आपकी क्या राय है? चुनाव जीतने के बाद आपने उनको बधाई दी? बिल्कुल दी शेखर, और बाकायदा कहा भी, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं ए मुलायम जी, हम तो आज भी आपसे प्यार करते हैं। वाह क्या बात है। आपने अब नई पार्टी बना ली है जिसके प्रेसिडेंट भी आप ही हैं, सेक्रेटरी भी आप हैं और मेंबर भी अकेले आप ही हैं। नहीं, ये अफवाह है, मैं अकेले नहीं हूँ, साथ में जया प्रदा जी भी है। सर ये बताइए आपको पार्टी बनाने का ख्याल क्यों आया? भाई मैं तो यही मानता हूँ, मैं अकेले चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। नहीं सर, आपको वैसे ये बोलना चाहिए, मैं तो अकेला रह गया अपने कर्मों की बदौलत, लोग भागते गए और कारवां घटता गया। वैसे अखिलेश का सीएम बनने के बाद कहना है कि वो आपको कभी माफ नहीं करेंगे, इस पर आप अखिलेश को क्या कहना चाहेंगे? गैरों पे करम, अपनों पे सितम, ए अखिलेश बेटा, चचा पे जुल्म न कर, ये जुल्म न कर। वैसे अमर सिंह जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि मार्केट में काफी नए नए गीत भी आ गए हैं, आप अपनी बातों में उनका इस्तेमाल भी करें। धन्यवाद। Our guest on Movers and Shakers tonight is an extremely talented actor, director. Ladies and gentlemen, please put your hands together. 1 मिनट। हेलो, कौन? ये शाणे, मैं पप्पू पेजर बोल रेला हूँ। देखिए इस वक्त मैं शो में हूँ, आपसे बात नहीं कर सकता। ए झंटूले झटक, ज्यादा ना मटक और मेरी बात गले में सटक। मैं मुन्नू मोबाइल का गुड लुकिंग भाई पप्पू पेजर बोल रेला हूँ। मैं किसी पप्पू पेजर शेजर को नहीं जानता। मटन के छिलके, मेरा इंट्रोडक्शन लेना बंद कर, नहीं तो माउथ पीस में डाल के रिसीवर से निकाल के कनपटी में घुसा डालूंगा, अल्टी पल्टी हो जाएगा। तो पप्पू पेजर को बिले मत डालना, समझा क्या? देखिए भाई साहब, आप मुझे खामखा परेशान कर रहे हैं। एक टमाटर के आखिरी दाने। सुना है तूने अपना चालू शो फिर से चालू किया है, मेरे को 4 पेटी मांगता है। एक मिनट ना, वो किसी ने नया शो चालू किया है, उसको हुल दे रहा हूँ। अरे यार, मुझे भी किसी को हुल देनी है, चालू शो में मुझसे 4 पेटी मांग रहा है। हेलो, अबे ये शाने, कान के नीचे रख के तू चुप। चल क्या कर रहा है? फोन काट ले। तेरे को मैं बाद में समझता। चुप, फोन डर के फोन काट दिया। क्या हुल दिया मैं? अरे मैंने क्या हुल दिया? कहाँ शेखर्स में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ये तरह तरह के लोग जिंदगी में आ गए हैं यार। देखो फोन पे हुल दे रहे हैं। होता है जिंदगी में, हर तरह के लोग होते हैं। हाँ। और तुम्हारी जिंदगी में तो बहुत तरह के लोग हैं, खासतौर पे फिल्मों में तुमने इतने तरह के रोल्स इस तरह के निभाए हैं, हुल देने वाले, हंसाने वाले, तकिया कलाम वाले। ये हम तुम और शबाना में तुम्हारा एक किरदार है जो जब बहुत खुश होता है तो किसी को थप्पड़ मार देता है। आज खुश तो नहीं हो ना तुम? आज कोई, सब अपने गाल संभाल के रखिएगा असल में। जी। सतीश, ये जिन कैरेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, तुम शायद इकलौते एक्टर हो जो इतने तरह के कैरेक्टर्स और उनके तकिया कलाम भी अजीबो गरीब, मुत्थू, पप्पू पेजर, कैलेंडर, चंदा मामा, जंबो, मिस्टर परेशान, प्रोफेसर चश्मे, शादीलाल, कुंज बिहारी, लाल बिहारी मृतक, चुटकी प्रसाद, मैंगो, रसिकलाल चड्ढा, बबलू बजरंगी, जॉनी इंग्लिश, फादर राजकल, गुल्लू गोफाम, भोला राम सच्चा, जोजो गोयल, पानीपुरी शर्मा, कांशीराम, बट्टू किलार। बाप रे, माय गॉड, कहाँ से तुमको ये सारे कैरेक्टर्स याद हैं? पर मैं सच बताऊं, मेरे को थोड़े बहुत याद थे, इतने ज्यादा तुमको याद होंगे ये मुझे पता नहीं था। आई मस्ट थैंक यू। ये इंस्पिरेशन कहाँ से आता है ये कैरेक्टर्स निभाने का? तुम वर्क करते हो अपने कैरेक्टर्स पे? ये जो नाम वगैरह है तुम खुद ही देते हो या डायरेक्टर देते हैं? जब आप क्या छोटे से माहौल से आए हुए होते हैं ना, स्पेशली गली मोहल्ले, एक आप थोड़े से
जो ना गरीब परिवारों से जब आए हुए होते हैं और ऐसी जगहों पे रहे होते हैं जहां पर ऐसे किरदार बहुत देखने को मिलते हैं, तो आपकी समझ जो है वो एक्चुअली ज्यादा हो जाती है। इट इज इंस्टिंक्ट ऑफ एन एक्टर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर्स एक्चुअली जो आप आसपास देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे पास तकिया और कलाम जो है वो दोनों तैयार रहते हैं। सारे जो मुख्तलिफ रोल तुमने किए उनमें तुमको कामयाबी मिली और बेहद कामयाबी मिली, लेकिन उसका एक और पक्ष है जो बहुत कम दर्शकों ने देखा है, उसे हम देखना चाहेंगे। सतीश कौशिक अगर किसी दूसरे रास्ते निकलता तो क्या कर सकता था? सेल्समैन रामलाल। छरेरा, दुबला पतला, खूबसूरत सतीश कौशिक। खूबसूरत अभी भी हूँ। हाँ, अब ज्यादा खूबसूरत हो, लेकिन हाँ, ये जो आखिरी का शॉट जो हमने देखा, जो लास्ट आपका जो फोटोग्राफ था, वो सेल्समैन रामलाल। कहीं ये मेरा अंदर का एक्टर है और कहीं ये प्ले जो है सेल्समैन रामलाल, मेरे फादर जो है वो सेल्समैन थे, वो हरिसन ताला बेचा करते थे दुकानों दुकानों पे जाके। ये एक्चुअली मेरी ट्रिब्यूट है अपने फादर को असल में, जो कि खुद सेल्समैन थे। तो सेल्समैन रामलाल मेरे लिए एक बड़ा बड़ा प्ले ऐसा है जो मेरे दिल के बड़ा करीब है, शायद इसीलिए मैं इसको अच्छा कर पाता हूँ। अच्छा, शुरुआती जो फिल्में थी जैसे जाने भी दो यारों, जिसमें तुमने वो पंकज कपूर के साइड किक का गोली मार दूं सरिया, वो हमेशा तत्पर रहता था, वो जो मजा आया था और फिल्म एक कल्ट फिल्म बन गई, वो मजा दोबारा आया तुम्हें? हाँ, काफी पिक्चर हो गया। देखो वो वैसा मजा, वो एक कल्ट, वो तो ऐसी चीजें तो और जिस तरह की शेखर कास्ट थी, पहली बार होती है असल में, वो एक ही बार होती है। वो जाने भी दो यारों के बाद नहीं हुई। लेकिन एक मुझे एक टेलीविजन पे मजा आया था, और वो पंकज कपूर के साथ मैंने अपना एक टॉप 10 प्रोग्राम था जिसमें हम दोनों के दोनों नीटो नोनी बने थे। मैंने वो बहुत एंजॉय किया था। उससे मेरे को कॉमेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मेरे को ऐसा लगा दैट वाज ए जेन्युइन कॉमेडी के दो इनोसेंट बेवकूफ इडियट ब्रदर्स जो है वो बॉम्बे शहर में आते हैं और अपने लिए क्या उनके एनेक्डोट्स होते हैं और क्या वो अपने, तो वो जाने भी दे। उसकी कुछ लाइंस याद है तुम्हें? बहुत फनी हुआ करती थी। बहुत अच्छा वो ना, हमेशा जो मेरा बोलने का तरीका था, छोटा कौन बड़ा कौन, लेकिन उसका बेस्ट एक था कि बंबई में आते हैं, वो बीच पे खड़े हुए हैं दोनों के दोनों, है ना, बीच पे खड़े हुए हैं, तो समुद्र एक इस तरफ उधर सड़क थी, तो मैंने क्या जोक बनाया, मैं खड़ा हो तो मैंने जोक लिखा वहां पर, समझे ना, और मैंने कहा पाजी जो जगह हम खड़े हैं ये सड़क के साइड में, हाँ खड़े हैं, जो जगह हम खड़े हैं ये बीच पे खड़े हैं हम, ये सड़क के साइड में है। कहता हाँ जी। कहता ये समुद्र के साइड में है। कहता हाँ जी। कहता लोग इसको साइड क्यों नहीं कहते, बीच क्यों कहते? सतीश ये बताओ कि जब एक्टरी की दुकान और अभिनेता की दुकान इतनी अच्छी चल रही थी, तुमने पंगे क्यों लिए? वो हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उस पंगे के बारे में बात करेंगे। टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो अवे, स्टे विद अस, वी आर टॉकिंग टू सतीश कौशिक। हेलो एंड वेलकम बैक, वी आर टॉकिंग टू सतीश कौशिक। सतीश, ब्रेक में जाने से पहले हमने आपसे पंगे की बात की थी, आपने पंगे क्यों लिए? पर एक्चुअली आपको ना थोड़ी गलत थोड़ी इन्फॉर्मेशन आई है, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली मैं एक्टर बनने के लिए आया था, ऑफ कोर्स कोई और दूसरा था नहीं, हम दिल्ली में हम सब साथ साथ ही सब वहां पे सपने देखा करते थे, लेकिन मेरे को एक्चुअली एक्टिंग का काम मिला नहीं। तो एक्चुअली क्या है, जब नहीं मिल रहा था तो मैं डायरेक्शन में चला गया और मैं पहले शेखर का असिस्टेंट बना मासूम में, तो वहां से मेरा ग्रुप ऐसा बन गया। जावेद साहब मेरी जिंदगी में आए, जावेद साहब मेरे को बहुत अप्रिशिएट करते थे और उनका एक मेरा करियर को शेप करने में एक्चुअली उनका बहुत बड़ा हाथ है। मेरे को फिर अनिल कपूर मिल गए, बोनी कपूर मिल गए, यू नो, ये मेरा ग्रुप ऐसा बन गया। तो तब मेरे को एक्टिंग नहीं मिली थी, लेकिन कमाल की बात है कि जब मेरे को डायरेक्शन मिली और मेरे को रूप की रानी चोरों का राजा जब फिल्म मिली, जो कि एक इतिहास है, समझे ना, इतिहास है। हम उस इतिहास में हम उसी इतिहास पे इतिहास में हास मत कीजिएगा, वो इतिहास से है। तो वो मेरे को मिली, तो वो मेरे को तब तक एक्टिंग, कमाल की बात है कि वो जब फिर पिक्चर चली नहीं, कुछ नहीं हुआ, मेरे को एक्टिंग के काम ड्यूरिंग मिस्टर इंडिया में जब मैं एसोसिएट डायरेक्टर था,
यू नो, मेरे को बहुत काम मिलना शुरू हो गया एज एन एक्टर भी। वो एक से दो चीजें होती चली गई। लोगों को यह गलत फहमी है कि तुम्हारी दुकान जो अच्छी चल रही थी उसका शटर डाउन करके तुमने जो है वो डायरेक्शन की तरफ जो है अपने कदम बढ़ा दिए। और क्या ये वजह थी कि शेखर कपूर के तुम असिस्टेंट थे कि तुमने प्रेम और रूप की रानी दोनों 5-5 साल लगाए या 3 साल 4 साल लगाए, और पिक्चर का जो हाल हुआ वो तो सबको मालूम है, बेहाल हुआ, मन जबरदस्त फ्लॉप हो गई कि ये एक नॉन डिजास्टर्स पिक्चर है जिसमें नाम से जाना जाता है। तो कम से कम नॉन तो है, बड़ी डिजास्टर पिक्चर होती है। तो उससे निकलना बड़ा मुश्किल था, और निकले कैसे, और वहां मेरे को एक्टिंग ने मेरी मदद की। बाई चांस ऐसा हुआ कि सब लोगों ने कहा यार ये एक्टर बड़ा जबरदस्त है, ये डायरेक्ट क्यों करता है असल में यार। और मेरे को एक के बाद उसमें डेविड धवन जो है वो एक सोलो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने पता नहीं क्यों मुझे हमेशा ये बिलीव किया कि मैं एक्टिंग में यार जबरदस्त करता हूँ, और उन्होंने मुझे अपना पहला रोल जो है साजन चले ससुराल का दिया। एंड कैन यू बिलीव इट, इन साजन चले ससुराल आई गॉट माई फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड, यू नो, जस्ट थिंक, यू नो। अभी क्या अच्छा हो रहा है तुम्हारी जिंदगी में, कौन सी फिल्म बना रहे हो? मैं शेखर एक्चुअली मैं अभी 1.5-2 साल से चुप बैठा हूँ। एक तो जैसे मैंने बताया कि हाँ मैंने कभी अपने आप के लिए टाइम नहीं बिताया, बिन कॉन्स्टेंटली बिजी, यू नो। मैं जब से या तो एक्टिंग कर रहा हूँ या डायरेक्शन कर रहा हूँ या मैं एड फिल्म बना रहा हूँ या थिएटर कर रहा हूँ, पता नहीं मैंने टेलीविजन कर रहा हूँ, मैंने क्या क्या कर लिया। पर ये पहली बार ऐसा हुआ कि 1.5-2 साल जो है मैंने मतलब पढ़ा है, लिखा है और कुछ काम किए हैं। तो मेरी कुछ स्क्रिप्ट लिखी हैं, और उनमें से जो मेजर एक जो स्क्रिप्ट है वो एक किताब के ऊपर बेस्ड है। अच्छा। वो सुरेंद्र वर्मा का नावल है, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता, उसका अडेप्टेशन करके मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है, इट हैपेंड इन माया नगरी। दूसरी क्या होता है, जब आप भगवान आपको जो मकाम देता है तो कुछ आप ऐसा भी करना चाहते हैं जो आपका दिल चाहे, या आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। मैंने अभी अपना गाँव जो है, जो दिल्ली के पास रिवाड़ी जगह है, रिवाड़ी के पास मेरा गाँव है धनौंदा, वो मैंने अडॉप्ट किया असल में, और मैं वहाँ पे आजकल काम कर रहा हूँ। अभी 2 तारीख को मैं गाँव जा रहा हूँ वहाँ पर। तुम्हारी जिंदगी में दोस्तों का कितना हाथ रहा है? दोस्त मेरे को जिंदगी में बड़े अच्छे मिले हैं, समझो। जावेद साहब हैं, या फिर कपूर फैमिली है, बोनी है, अनिल कपूर हैज बीन ए ग्रेट फ्रेंड, यू नो, जो कि जिसने कि हमेशा मेरे को ऐसे मौके पर साथ दिया है जब मेरे को बहुत जरूरत होती है। और इसलिए मैं दोस्तों को हमेशा बोलता हूँ भैया तुम नंबर 1 पोजीशन में रहना, मेरे को सेकंड पे रहने दो, ताकि मैं कम से कम फर्स्ट पे जाने की उम्मीद तो कर सकता हूँ असल में। बहुत खूब सतीश, एक बड़ा ही लंबा सफर तुम्हारा रहा है, उतार चढ़ाव तुमने देखे हैं, दोस्तों का साथ रहा है, परिवार का साथ रहा है, तुम इतने अच्छे काम करो, इतनी अच्छी फिल्में बनाई है, राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, न जाने क्या क्या कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, थिएटर किया है, सब कुछ कर लिया। अंत में अगर कोई सीख, कोई उपदेश देनी हो तो बाबा सतीश कौशिक क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदमी को सच्चा रहना, ऑनेस्ट रहना, और अपने काम के प्रति लगन को 100% रखना। कोई 99% से काम नहीं चलता है। जो आप काम करना चाहते हो उसको 100% मतलब बिलीवेबिलिटी और ऑनेस्टी और हार्डवर्क के साथ करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपको कोई कामयाबी मिल सकती है। मैं इसमें हमेशा विश्वास करता हूँ। बहुत कमाल का उपदेश दिया बाबा आपने। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन मूवर्स एंड शेकर्स टुनाइट। इट वाज ग्रेट टॉकिंग। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बिग हैंड फॉर सतीश कौशिक। Don't go away, stay with us. We'll be back in a moment. We'll lots more on Movers and Shakers. Hello, welcome back to Movers and Shakers. 26 महीने जेल की सजा काट चुके जेल मंत्री राजा भैया का कहना है वो जेलों की रग रग से वाकिफ है। शायद इसलिए अखिलेश ने उन्हें यह काम सौंपा है, क्योंकि राजा भैया को पता है कि छोटे संतरी को क्या मिलना चाहिए, बड़े संतरी को क्या मिलना चाहिए, जेलर की जेब में कितने जाने चाहिए और राजा भैया की जेब में कितने आने चाहिए। तुषार कपूर ने कहा है कि अगर बढ़िया भूमिका मिले तो वो पंजाबी फिल्मों में काम करना चाहेंगे। वैसे तुषार जी पंजाबी ही क्यों, आप तो तमिल, तेलुगु, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में भी फिट हो जाएंगे, क्योंकि आपको भाषा तो वही बोलनी है। आजकल लड़कियों के बीच एक नया ट्रेंड शुरू हो गया जिसका नाम है बॉयफ्रेंड मैनिक्योर, यानी अपने हाथ के नाखूनों पर अपने बॉयफ्रेंड का चेहरा या नाम छपवाना। इस पर प्रियंका चोपड़ा का कहना है मेरा क्या होगा, मेरे पास तो सिर्फ 10 ही उंगलियां हैं। लंदन में एक ऐसी लड़की मिली है जिसकी सांसों से पेट्रोल की महक आती। सुना है उसके पति ने उसके गले पर एक तख्ती लटका दी है जिस पर लिखा है कृपया मेरे इर्द गिर्द मोबाइल फोन और धूम्रपान न करें।
और तो और हमने ये भी सुना है कि अमेरिका ने इराक से अपने सारे सैनिक हटाकर इस लड़की के आसपास तैनात करवा दिए। पिछले दिनों अखबार में खबर आई कि एंटार्क्टिका पर एलियंस ने धावा बोल दिया। लगता है हारने के बाद मायावती जी अपने सारे हाथियों के साथ एंटार्क्टिका शिफ्ट हो गई। विद्या बालन अपनी फिल्म कहानी में अपने बच्चे के बाप को ढूंढ रही। अब इतना सारा ऊ लाला करेंगी तो ऐसे ही होगा ना। टीम अन्ना जल्दी फिर से अनशन करने वाली है, जिसमें आम जनता को जुड़ने के लिए कई लुभावने पैकेजेस दिए जा रहे हैं। आइए देखते हैं शेखर्स टॉप 5 में कि इन पैकेजेस में है क्या। नंबर 1, ब्रॉन्ज पैकेज, जिसमें आप अनशन से जुड़ सकते हैं और जहां आपको अन्ना के भूख हड़ताल मंच पर 2 मिनट का अपनी मर्जी का भाषण देने का अवसर मिलेगा। और हां, साथ में पूरे मोहल्ले के लिए मी अन्ना हजारे की टोपियां बिल्कुल मुफ्त। नंबर 2, सिल्वर पैकेज, जहां आपको मिलेगा स्टेज पर किरण बेदी के साथ घूंघट डांस करने का सुनहरा मौका और साथ में किरण जी की लिखी हुई किताब बढ़ा चढ़ाकर बिल कैसे बनाए। नंबर 3, गोल्ड पैकेज, जहां मिलेंगे आपको फिल्म स्टार्स के ऑटोग्राफ्स और उनकी गोद में बैठकर फोटो खिंचवाने का मौका। नंबर 4, डायमंड पैकेज, जहां मिलेगा आपको देशभक्ति के गीत गाने का मौका और आपके गाने पर खुद जोर जोर से ताली बजाएंगे अन्ना। और 5वां है प्लैटिनम पैकेज, जहां आपको मिलेगा अन्ना हजारे के अनशन तोड़ने के बाद उनके ग्लास का बचा हुआ फ्रूट जूस पीने का मौका। Well, that's all for tonight, ladies and gentlemen. Thanks for being with us. आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ में शुक्रिया हमारे मीडिया पार्टनर आज तक का। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं तो लॉग इन कीजिए www.facebook.com/moversandshakers.subtv पर या फिर हमसे जुड़िए ट्विटर पर। हमारा ट्विटर हैंडल है @शेखर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे मूवर्स एंड शेकर्स के एक नए एपिसोड पर। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, शबा खैर, टेक केयर।